जय गणेश। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा व पूजन विधि सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिए। यह त्योहार भादों के महीने में पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन सप्तऋषि की पूजा होती है। मंदिरों में कथा सुनाई जाती है। अगर मंदिर न जा सकें तो घर में ही ऋषि पंचमी की किताब पढ़कर या मोबाइल से कथा सुनकर पूजा कर सकते हैं। एक थाली में खीरा या केला कपड़े में लपेट कर रख लेते हैं। पूजा के लिए समा के चावल, फूल, रोरी, तुलसी, पंचामृत, फल रखकर सप्तऋषि की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं, फलाहार खाते हैं। यह व्रत औरतें कुंवारी लड़कियों से ही शुरू हो जाता है, जब तक लड़की माहवारी से न हो या अपनी उम्र पर आने पर चाहे जब उद्यापन कर दें, या जब माहवारी खत्म हो जाती है तब उद्यापन कर देते हैं। व्रत में समा के चावल, कूटू के आटा की पकौड़ी या पूड़ी ही खाते हैं। हल से जुती कोई चीज नहीं खानी चाहिए। इनकी कथा इस प्रकार है। एक समय विदर्भ देश में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी प्रतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो बहुत बुद्धि वाला था। हे राजन, उत्तक ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण के साथ कर दिया था, किंतु विधि का ऐसा विधान बना कि पुत्री विधवा हो गई। अपने धर्म के साथ वह अपने पिता के घर ही रहने लगी। अपनी कन्या को दुखी देखकर उत्तक अपने पुत्र को घर पर छोड़कर अपनी स्त्री व पुत्री को लेकर गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। कन्या अपने माता पिता की सेवा करने लगी। एक दिन काम करके थक कर कन्या एक पत्थर की शिला पर आराम करने हेतु लेट गई। आधी रात के समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर ब्राह्मण बहुत विलाप करके रोती रही और बेहोश हो गई। होश आने पर कन्या को उठाकर उत्तक ऋषि के पास ले गई और कहने लगी, हे स्वामी, इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? ब्राह्मणी की बात सुनकर उत्तक अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान लगाकर कहने लगे कि हमारी कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने एक बार वैश्यला होने पर घर के सब बर्तने आदि छू लिए थे। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। शास्त्रों के अनुसार वैश्यला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन पवित्र धोबिन के समान होती है, चौथे दिन वह स्नान करके पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर रुचि नहीं ली। व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, लेकिन इसके तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसे आश्चर्य व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर के कामों को करती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। जन्म में ब्रजासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्राह्मण जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती में जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में। विभाजित करके उस पाप को शुद्ध के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए और इनकी कथा सुननी चाहिए। बोलो सप्तऋषि महाराज की जय। मैं अपनी दूसरी वीडियो में दूसरी कथा बताऊंगी, आप सुनाऊंगी आपको। धन्यवाद।